नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। उपचुनाव की बिसात बिछने लगी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इन सबके बीच दल बदल का खेल भी लगातार जारी है। ग्वालियर से बीजेपी नेता सतीश सिकरवार कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं जनता को लुभाने कांग्रेस घर घर चलो अभियान शुरू करने जा रही है, तो बीजेपी भी महा जनसंपर्क अभियान चलाएगी। 13 सितंबर को कमलनाथ सांवेर का दौरा करेंगे। कमलनाथ के दौरे पर सियासत अब तेज हो गई है। वहीं करेरा में रोजगार का मुद्दा गरमाने लगा है। उपचुनाव से जुड़ी ये सारी खबरें लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल की हैं और यहां सियासी उठापटक जारी है। 2018 में ग्वालियर पूर्व सीट से मुन्ना लाल गोयल के खिलाफ ताल ठोंकने वाले सतीश सिंह सिकरवार ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। सिकरवार ने कमलनाथ के सामने कांग्रेस का हाथ थामा। कांग्रेस सतीश सिंह सिकरवार को ग्वालियर पूर्व से उम्मीदवार भी बना सकती है। उपचुनाव से पहले सेंधमारी का खेल जारी है। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस ने बीजेपी के खेमे में बड़ी सेंधमारी की। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर सतीश सिकरवार कांग्रेस में शामिल हो गए। सतीश सिकरवार पिछले कुछ वक्त से बागी तेवर अख्तियार किए हुए थे। 4 सितंबर को उनके जन्मदिन के मौके पर शहर में लगे पोस्टर होर्डिंग्स से बीजेपी नेता गायब थे। इसको देखकर लगने लगा था कि सिकरवार जल्द ही बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं। मंगलवार को सिकरवार ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ये सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सिकरवार ने कहा कि बगैर किसी लाभ के वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं कमलनाथ ने कहा कि सिकरवार ने सच्चाई का साथ देने का फैसला किया है। इस बात की उन्हें खुशी है। जो हम भारतीय जनता पार्टी में रह के वर्षों से सामंतवादी शक्तियों से, सामंतवादी ताकतों से लड़ रहे थे, आज वो सामंतवादी ताकतें भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। उन सामंतवादी ताकतों से पार्टी में लेकर लड़ना ठीक नहीं था, इसलिए हमने कांग्रेस की रीति नीतियों से प्रभावित होकर उनसे लड़ने का काम करेंगे। हम अभी कोई शर्त नहीं है, पार्टी जो निर्णय लेगी मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूँ। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मुझे काम कराएगी, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। कांग्रेस को विजयश्री दिलाने के लिए काम करूँगा। बीजेपी के कार्यकर्ता दुखी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता त्रस्त हैं। ये आज हालचाल मध्य प्रदेश का है। सर्वे रिपोर्ट अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी सर्वे रिपोर्ट आ रही है, हमें कोई चिंता नहीं। देखिए, आज का मध्य प्रदेश का मतदाता बहुत समझदार है। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता और ये 27 सीट यहाँ उपचुनाव हो रहा है, इसकी जनता पर पूरा विश्वास है। वो कमलनाथ का साथ ना दें, कांग्रेस का साथ ना दें, सच्चाई का साथ दें। सतीश की पार्टी छोड़ने की खबर लगते ही बीजेपी उनके खिलाफ हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है कि जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। नहीं, सतीश सिकरवार जी का ये निर्णय बहुत चौंकाने वाला है। कांग्रेस से डूबता जहाज और उसको सवार होने जा रहे हैं, इससे उनकी राजनीतिक परिपक्वता झलकती है। हमने उनको पूरा सम्मान दिया, पार्टी ने उनको 2018 में प्रत्याशी बनाया था। परिणाम क्या हुआ ये सब जानते हैं और इसलिए सतीश सिकरवार जी हमारे सामने आएंगे, ये बात भी सही है अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है तो। लेकिन जनता न्याय करेगी और जो प्रत्याशी हमारे मुन्ना लाल जी गोयल हैं, जो लश्कर ग्वालियर पूर्व की सेवा अच्छे से करेगा उसको चुनाव में जिताएंगे और मुझे लगता है सतीश जी को मुँह की खाना पड़ेगी। उपचुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। सतीश की बगावत से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उनको कांग्रेस का टिकट मिलने से कांग्रेस में घमासान जरूर बढ़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर मुन्ना लाल गोयल और सतीश सिकरवार एक बार फिर ताल ठोकेंगे या फिर क्लेश के डर से कांग्रेस अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस दोनों ने वोटर्स से सीधे संपर्क साधने की रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस घर घर चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, तो बीजेपी भी मतदाताओं को लुभाने के लिए महा जनसंपर्क अभियान चलाएगी। मिशन 27 पर तेज हुआ घमासान। पार्टियों ने वोटर्स को रिझाने बनाया प्लान।
कांग्रेस शुरू करेगी घर घर चलो अभियान, तो बीजेपी भी चलाएगी महाजनसंपर्क अभियान। प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। वोटर्स को रिझाने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने प्लान तैयार कर लिया है। दोनों ही पार्टियां कैंपेनिंग में जुटी हुई हैं। लेकिन कोरोना की वजह से रैलियां, जनसभाओं पर रोक लगी है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने घर घर जाकर वोटर्स को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत कांग्रेस घर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस नेता घर घर जाकर लोगों के सुख दुख में शामिल होंगे। वहीं पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने अभियान को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की तरह दिखावा नहीं करती। देखिए, कांग्रेस कभी भी कोई दिखावे के काम नहीं करती। पहले लोगों को चौराहे पे बिठा दिया, नौजवानों को सड़क पे खड़ा कर दिया, अब जो बचे हैं उन्हें आप चौपाल पे बिठा। अरे क्या हो रहा है चौपाल पे बिठाने से? आप कुछ निर्णय करिए ताकि लोगों के हित में कुछ काम हो। हम लोगों का काम है कि हम लोगों के दर्द में शामिल हों, और वो हम चौपाल लगा के नहीं, हम उनके दरवाजे पे उनसे मिलके, उनसे बात करके उस तरीके से जाएंगे। बीजेपी के लिए ये उपचुनाव परीक्षा की घड़ी है, इसलिए वो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। और कांग्रेस के घर घर अभियान के जवाब में बीजेपी मतदाताओं को रिझाने 25 सितंबर से महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसके तहत 3 दिन तक बीजेपी के नेता घर घर पहुंचकर वोटर्स से संपर्क करेंगे। 25 सितंबर को हर मतदान केंद्र पर दीनदयाल जयंती का आयोजन भी होगा। 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर सभी मतदान केंद्रों पर कार्यक्रम होंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जाएगी और 25 तारीख से महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ होगा, जो 3 दिन चलेगा, 26-27 तक चलेगा। इस तरह से अभी इतने कार्यक्रम तय हुए। प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए करो या मरो का है। लेकिन इस चुनाव में जो पार्टी जीत दर्ज करेगी वही प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहेगी। यही वजह है कि इन उपचुनाव को आम चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल अब मतदाताओं को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जनता अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाती है। बासु चौरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। एमपी में उपचुनाव के सियासी घमासान के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है। इसी कड़ी में अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सांवेर का दौरा करने के लिए आ रहे हैं। 13 सितंबर को कमलनाथ सांवेर में जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही स्थानीय नेताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। पूर्व सीएम के दौरे को लेकर कांग्रेस ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। सांवेर में हुंकार भरेंगे कमलनाथ। उपचुनाव से पहले नाथ का दौरा, कांग्रेस के लिए बनाएंगे चुनावी रणनीति। सांवेर के सियासी रण में सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ दिनों पहले ही हुंकार भर चुके हैं और अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी दस्तक देने आ रहे हैं। दरअसल मालवा निमाड़ की जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें सांवेर की सीट भी काफी अहम मानी जा रही है। ऐसे में 13 सितंबर को पूर्व सीएम कमलनाथ सांवेर में अपनी ताकत झोंकेंगे और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। इसके लिए कांग्रेस ने खास तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसको लेकर कांग्रेस जनों के साथ साथ सांवेर की जनता, सांवेर का मतदाता अति उत्साहित, अति प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि सांवेर का जनता और मतदाता अपना वो ठगा सा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके मत का अपमान करके खरीद फरोख्त के थे जो प्रदेश की सरकार गिराई गई थी, उससे उनमें मायूसी थी। वो वापस कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उन्हें पता था कि उनकी हर वादे, हर बात जो कमलनाथ जी ने कही थी वो कमलनाथ जी ही पूरी कर सकते हैं। इधर बीजेपी ने कमलनाथ के दौरे पर निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि सांवेर की जनता कमलनाथ से ये सवाल जरूर पूछेगी कि आखिर कर्ज माफी क्यों नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं, वरिष्ठतम नेता हैं, हम स्वागत करते हैं उनका। और उनसे अन्नदाता पूछेगा कि आपने जो मध्य प्रदेश के अन्नदाता हैं, सांवेर के अन्नदाता हैं, प्रत्येक किसानों को 2 लाख रुपए का 10 दिन में कर्ज देने की घोषणा की थी। चाहे आपका 10 लाख हो, 20 लाख हो, 5 लाख हो, 8 लाख हो, और मात्र 10 दिन में कर देंगे तो मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमारी बेटियों और बेटों को जो घोषणा की थी वो पूरी करें। दलित का समाज जो आदिवासी है, दलित है, इनकी विकास और प्रगति की बात की वो पूरी नहीं कर पाए। सांवेर में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उपचुनाव की हुंकार भर चुके हैं।
ऐसे में कमलनाथ का दौरा कौन से नए समीकरण को जन्म देता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है और जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें मुरैना विधानसभा की 5 सीटें भी शामिल हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायकों को टिकट मिलना तय है। अब कांग्रेस ने भी मुरैना की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम करीब करीब तय कर दिए हैं, जिसके बाद अंबाह, दिमनी, सुमावली में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। मुरैना उपचुनाव में जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम करीब तय कर दिए हैं। इन नामों में अंबाह से पूर्व विधायक सत्य प्रकाश सखवार, दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, मुरैना से राकेश मावई, जौरा से भानु प्रताप सिकरवार और सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा या बलवीर दंडोतिया में से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर अपने प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली गई कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची से बीजेपी में खलबली मची हुई है और उपचुनाव में मुरैना की 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। 3 कंपनियों ने सर्वे कराए हैं, उन सर्वे के आधार पर इन नामों का चयन किया जा रहा है और जो जमीन पर जो काम कर रहे हैं हमारे जो प्रत्याशी चुने जाएंगे उसको इस विधानसभाओं की जनता जो है उन्होंने ठान लिया कि फिर से हम जो स्वच्छ छवि के लोग हैं, जो ईमानदार हैं, जो भविष्य में कभी कांग्रेस को छोड़ नहीं सकते हैं, उन्होंने जो जनता ने विश्वास करके उनको वोट दिया था और इसलिए वोट दिया था कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी, हमारे कर्जे माफ़ करे हैं, नौजवानों को नौकरी मिल रही है, गाँव-गाँव में गौशाला खोली गई है। राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया का कहना है कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार में भ्रष्टाचार और झूठ का बोलबाला रहा था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राज्य मंत्री ने कहा कांग्रेस जिन्हें टिकट दे रही है वो बाहरी नेता हैं और चुनाव के समय विधानसभा क्षेत्रों में आते हैं। कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है जिसको वो टिकट दे। कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है और 15 महीने में जो कांग्रेस ने किया था वो जनता समझ चुकी है। पूरा भ्रष्टाचार और झूठ का जो तांडव था उसकी वजह से 15 साल तक वो अपने घर को नहीं चला पाए और अपनी सरकार नहीं चला पाए और 15 महीने के कुशासन ने ही जनता को फिर चुनाव में ढकेला है। लोगों को कभी नहीं चुनती है जनता का सेवक चाहिए, ये हाई फाई नेता नहीं चाहिए। जो ब्रांडेड नेता हैं यूपी से आ गए, बंगाल से आ गए, यहाँ क्या काम है? यहाँ क्षेत्रीय आदमी काम करेगा और ऐसे लोगों को जनता खस्ते ही पसंद नहीं करती है कि जो लोग इस तरह की चिटफट कंपनी में काम करते हैं और इन लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगे हुए। बीजेपी चाहे कुछ भी दावा करे लेकिन कांग्रेस के इन संभावित नामों पर अगर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व मुहर लगाता है तो आने वाले दिनों में मुरैना उपचुनाव में जंग जोरदार देखने को मिल सकती है। बीजेपी को भी इन 5 सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। और अब बात करेंगे करेरा विधानसभा की, जहां सड़क, बिजली, पानी का मुद्दा तो है ही, अब रोजगार का मुद्दा भी यहां गरमाने लगा है। करेरा में कोई उद्योग या इंडस्ट्रीज नहीं होने की वजह से युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है और उपचुनाव से पहले इस मुद्दे पर अब सियासत तेज हो गई है। रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने है। करेरा उपचुनाव में रोजगार मुद्दा बनता दिख रहा है। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की सरकार रही है, लेकिन मूंगफली के हब के रूप में पहचान रखने वाले करेरा में कोई उद्योग या इंडस्ट्रीज आज तक नहीं लग सकी है। लोगों को रोजगार और काम की तलाश में पलायन करना पड़ता है। कुछ साल पहले यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाने की पहल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने की थी, जिसमें करोड़ों का काम भी किया गया, लेकिन इसके बाद भी उद्योग स्थापित नहीं हो सके। यहाँ के व्यापारी भी मानते हैं कि क्षेत्र मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है और इससे संबंधित उद्योग काफी पहले ही लग जाने चाहिए थे। यहाँ की जो मूंगफली है वह निर्यात में उपयोग होती है तथा उसके दाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन यहाँ का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी ने इसमें पहल की थी। हम व्यापारी लोग ये चाहते हैं कि जो काम नरेंद्र सिंह जी ने किया है उसको आगे बढ़ाया जाए और जाए। व्यापारियों को प्लाट आवंटित हो गए हैं, लेकिन अभी व्यापारियों की तरफ से भी इसमें पहल की कुछ कमी है।
जिले में केवल करहरा ही एक ऐसी तहसील है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण किया गया, और बाद बाकी आप सभी जगह देख लीजिए। और एक क्या है, करहरा जो है वो मूंगफली का हब माना जाता है। यहाँ का मूंगफली जो है यहाँ से लेके बॉम्बे और एक्सपोर्ट भी होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आगे चल के करहरा मतलब एक्सपोर्ट के मामले में भी नंबर 1 होगा। वहीं उद्योग स्थापित करने के लिए किए गए कामों को पूर्व विधायक जसवंत जाटव बीजेपी की उपलब्धि बता रहे हैं और कांग्रेस पर इस ओर ध्यान नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की सरकारें भी कई बार रही हैं, तत्कालीन सरकार में भी एक इंडस्ट्री एरिया का काम कहीं नहीं किया। उद्योगपति मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक इंडस्ट्री पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं लगाई गई। तो ये कांग्रेस का आदमियों ने चरित्र चाल सब देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी इसमें और पूरा हमारा शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार सृजित करें, हम इंडस्ट्री यहाँ पर लगे, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल पाए, इसके लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश में 15 साल बीजेपी की सरकार रही, अगर बीजेपी चाहती तो कई उद्योग लगा देती, लेकिन उनकी मंशा नहीं रही। यहाँ पर बहुत बेरोजगारी है। यहाँ के क्षेत्र के लोग, विधानसभा के क्षेत्र के लोग बाहर दूसरे मजदूरी के लिए जाते हैं। अगर यहाँ पर धंधा होता तो क्यों दूसरे प्रदेशों में जाते, बल्कि यहाँ पर मूंगफली का काम बहुत भारत में बहुत अच्छा है। देश करहरा का, जो कि भाजपा की सरकार 15 साल थी, अगर वो मूंगफली के उद्योगों पर ध्यान देती तो हमारे यहाँ के मजदूर वर्ग दूसरे प्रदेशों में भटकते फिरते नहीं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर यहां उद्योग न लगाने की बात करते हों, लेकिन यह जनता है, सब जानती है। बढ़ती बेरोजगारी, काम धंधे की तलाश में घर से दूर जाने की पीड़ा इस बार करहरा उपचुनाव में मुद्दा बनता दिख रही है, और यही वजह है कि दोनों ही दल इस मुद्दे पर मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। नरेंद्र तिवारी, करहरा, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें अंबाह विधानसभा की भी सीट शामिल है। अंबाह सिविल अस्पताल में लंबे समय से महिला डॉक्टर की नियुक्ति न होने से इलाज के लिए आने वाली महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और आने वाले उपचुनाव में लोग इसे चुनावी मुद्दा बनाने की बात भी कह रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मुद्दे को लेकर अब आमने सामने आ गए हैं। अंबाह उपचुनाव में पानी, सड़क, बिजली के साथ ही स्वास्थ्य का मुद्दा भी जोर पकड़ सकता है। अंबाह सिविल अस्पताल लंबे समय से महिला डॉक्टर की कमी से जूझ रहा है। अस्पताल में दूर दराज के गांव से इलाज के लिए आने वाली महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए महिलाओं को मुरैना रेफर किया जाता है। अंबाह से मुरैना करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रेफर करने के दौरान कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि आने वाले उपचुनाव को लेकर विधानसभा के लोग इसे चुनावी मुद्दा बनाने जा रहे हैं। हम यहाँ अंबाह के सिविल अस्पताल में खड़े हैं, जहाँ महिला डॉक्टर नहीं है। सिविल हॉस्पिटल में काफ़ी महिलाएं भी यहाँ इलाज के लिए आती, वो भी काफ़ी लंबे समय से परेशान है। जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं क्या समस्या है। क्या समस्या है हॉस्पिटल में? सर, हम लोग गांव से आते हैं, हम लोग अपनी डिलीवरी लेके आते हैं, तो यहाँ पे जांच करवाते हैं। कोई तो जांच की, एक तो कोई जांच की सुविधा नहीं है यहाँ पे, एक तो कोई, और दूसरी बात कोई बात होती है सीधे मुरैना के लिए भेज देते हैं, चाहिए मुरैना के लिए चाहिए। डॉक्टर साहब ने दवाई दे के कारण कोई तबीयत ठीक नहीं भाई, फिर आ जाए तो यहाँ कोई महिला है ही नहीं है, को देखेंगे, कोई नहीं है ही नहीं। महिला डॉक्टर नहीं है? नहीं है हॉस्पिटल भीतर अंदर कोई नहीं है ही नहीं। सब महिला स्टाफ नहीं है, एक तो अंबाह सिविल हॉस्पिटल में, और दूसरी कोई थोड़ा सा भी काम है बाहर चेकअप करवाओ, और दूसरा डिलीवरी के लिए मुरैना रेफर कर देते हैं। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए अंबाह हॉस्पिटल जिम्मेदार है। कोई एलर्जी है, जो सांस चढ़ रही बहुत तेज, ना कोई डॉक्टर ने बस दवाई लिख दी है, ना तो जो कोई शिकायत कर दें कि ये दवाई की एक्सरा कराने, कुछ नहीं है यहाँ पर। क्या है, जब इस जनता की ना देखभाल तो सरकारी हॉस्पिटल क्या काम का। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी की सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। अंबाह अस्पताल में महिला डॉक्टर की कमी को जल्द ही दूर किया जाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए सवाल किया है कि कांग्रेस ने 15 महीने में एक महिला डॉक्टर की नियुक्ति क्यों नहीं की।
बीजेपी तो निश्चित रूप से करेगी ही, लेकिन किसी काम को करने के लिए 15 महीना बहुत होते हैं। 15 महीने में आपने हजारों ट्रांसफरों का जो है व्यापार किया, तो क्या एक महिला डॉक्टर की नियुक्ति का आपको ख्याल नहीं आया? ये कौन सी आपके लिए बड़ी बात थी? कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर बीजेपी को महिलाओं की चिंता है तो सरकार में रहते हुए भी अंबा अस्पताल में महिला डॉक्टर की नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं की गई? डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की है अभी तक। अगर है ना क्या नाम से कोई महिला अगर पीड़ित है, उसकी डीएनसी या डिलीवरी होती है तो उसको मुरैना रेफर किया जाता है। मुरैना में आते आते या तो उसकी डेड हो जाती है या उसका बच्चे की डेड हो जाती है। यहाँ महिला डॉक्टर की नियुक्ति होना चाहिए। महिलाओं से जुड़े इस मुद्दे को बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां भुनाने में जुटी हुई है और उपचुनाव से पहले यह मुद्दा भी गर्मा रहा है। जनता भी अपनी मांगों को लेकर मुखर होती जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में अंबा अस्पताल में महिला डॉक्टर की कमी की समस्या दूर हो पाती है या नहीं। उमेश पाराशर, मुरैना, बंसल न्यूज। उपचुनाव का चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।